वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मलाई कोफ्ते बनाना बताऊँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के, बहुत ही इजी तरीके से, इतने सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बॉईल किया हुआ आलू। आलू हमें ठंडा लेना है और इस तरह से कोई भी अदरक घिसने वाली से हम इसको घिस सकते हैं। आप कोई भी कद्दूकस ले सकते हैं, उससे भी अपने आलू को घिस सकते हैं। अब बॉयल आलू है, मैश भी कर सकते हैं। वो इसलिए हम इसको घिस रहे हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, क्योंकि जो मलाई कोफ्ता होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमें एकदम से क्रीमी उसमें ही लेना है। तो आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आलू हमारा कद्दूकस हो चुका है और अब हम इसमें पनीर कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने एक आलू लिया था जिसको मैंने शाम को ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो इसमें आलू में स्टार्च होता है ना, वो ज़्यादा रहता है। अगर हम फ्रेश आलू लेंगे बॉईल किया हुआ तो उसमें ज़्यादा स्टार्च रहता है, इसलिए हमें इसमें कम स्टार्च वाले आलू का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने इसमें ठंडे आलू का इस्तेमाल किया है। तो आप भी जब भी कोफ्ते बनाएं तो ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। और हमने जितना आलू लिया है उसके डबल मैंने इसमें पनीर लिया है। तो पूरे पनीर को हमें कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि हमें पनीर के भी लम्स नहीं चाहिए। दोनों ही चीज़ें हमें एकदम से स्मूथ चाहिए। तो पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग तो मसालों के बिना तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। तो पनीर और आलू को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा पनीर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। पनीर को मैंने इतना ही डाला है कि जितना हमारे आलू था उसके डबल। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है, बारीक चॉप करके रखी थी मैंने पहले से। अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी भर के इसमें हमने डाला है गरम मसाला और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रहती है, मतलब इसमें हल्का ही नमक रहता है। तो नमक भी इसमें हमें डाल देना है और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोफ्ते हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच हमने लिया है ये मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। वैसे इसमें मैदा एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि मैदा से सबसे बढ़िया बाइंडिंग होती है। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप भी बिल्कुल मेरे तरह रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता घर में बना सकते हैं। तो डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से काजू हैं, इनको चॉप करके रखा था मैंने पहले से, इनको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा तीम झाम ना करना पड़े, बहुत ही इजी तरीके से बनाया है मैंने, आपको परेशानी ना हो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए, इसलिए मैंने काजू को कट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो काजू को आप स्टफिंग के रूप में भी बना सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा अपने कोफ्ते को इजी बनाने की कोशिश की है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोफ्ते बनाते समय हमें बिल्कुल भी है ना किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ऑयल हम इसमें डाल देते हैं पैन में गरम होने के लिए। ऑयल को गरम होने के बाद जीरा डाल देते हैं, चटक जाने देते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं। कोफ्तों में हमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 लौंग डाल दी है, 2 हरी इलायची ले ली है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 तेज पत्ता। गैस का फ्लेम थोड़ा, पैन हमारा ज़्यादा ही गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ मैंने एक छोटा सा प्याज कट करके रखा था, उसको डाल देते हैं।
हमें प्याज का कम ही इस्तेमाल करना है और खड़े मसालों का भी कम से कम इस्तेमाल करना है। प्याज भी आप जितनी कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो अब मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने पहले से चॉप करके रखा था। इनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा। गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं, अभी मैंने ऑफ़ कर दी थी। थोड़े से इसमें काजू डाल देते हैं, इनको भी अच्छे से हम कुक होने देते हैं। उलट-पुलट करते हुए हमें इन सभी चीज़ों को कुक कर लेना है। कोफ्ते हमारे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मलाईदार बनेंगे। तो ये देखिए प्याज और टमाटर जो हैं हमारे कुक हो जाने देते हैं। थोड़ा-सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है हमारे नमक से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक। टमाटर हमें अच्छे से कुक कर लेना है। प्याज तो कोई नहीं, वो तो कुक हो ही जानी है, लेकिन टमाटर को हमें अच्छे से एकदम से पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे टमाटर पक गए हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने कोफ्ते बना लेते हैं। तो डो हमारा सेट हो चुका है, इसमें से थोड़ा-थोड़ा हम डो लेंगे और इस तरह से गोल-गोल पेड़े बना लेंगे, और आटे की डस्टिंग करते हुए हमें इसको अच्छे से मल-मल के चिकने पेड़े बना लेने हैं। मतलब हमें कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ता जो बना के रेडी करेंगे हम, उसमें किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम से चिकना होना चाहिए। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो कोफ्ता है बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेने हैं। और आप इस तरह से मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं कि एक गोली लेके आप मैदे के अंदर डाल दें और इसका इस तरह से गोल-गोल घुमा दें। इस तरह से और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको झड़ा देंगे हम। और ये लीजिए कितना चिकना हमारा जो कोफ्ता है रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। कोफ्ते में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ऑयल हमने पहले से गरम होने रख दिया था और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। कोफ्ते को हमें हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। ऑयल गरम हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है ताकि कोफ्ते हमारे जब धीरे-धीरे कुक होंगे ना तो अंदर तक एकदम सिक जाएंगे। तो जितने हमारी कढ़ाई में कोफ्ते आएंगे उतने हम डाल देते हैं। 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब थोड़े से ये सख्त हो जाए उसके बाद हम इनको सावधानी के साथ उलट-पुलट करेंगे, क्योंकि कोफ्ते जो हैं हमारे बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो ये लीजिए उलट-पुलट करते हुए हमारे कोफ्ते जो हैं एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम कोफ्तों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, एकदम से बढ़िया सा कलर आ गया है। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकें। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये लीजिए हमारे सारे जो कोफ्ते हैं हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। इधर जो हमारे टमाटर का जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है, और अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसका एकदम से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। जो प्याज टमाटर का पेस्ट था वो हमने बना लिया है। इसको छलनी में मैंने डाल के छान लेना है ताकि इसमें जो मसाले हैं, खड़े मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, वो मुंह में ना आए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको एक छलनी से छान लिया है। अब हम इधर दूसरा पैन दोबारा से पैन ले लेते हैं और इसमें हमने घी डाल दिया है 1 चमचा भर के। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास बटर नहीं था तो मैंने घी डाल दिया है। 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये जल जाएगा। और हल्का सा ये जैसे ही गोल्डन होगा वैसे ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। कोफ्ते हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही क्रीमी बनेंगे। तो ये लीजिए अब ये गोल्डन हो चुका है, आप कलर देख पा रहे हैं। और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम डाल देते हैं ये धनिया पाउडर,
मैंने 2 लोगों के हिसाब से कोफ्ते बनाए हैं। आप चाहें तो कोफ्ते की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो रखें जब भी मसाला भूनें तो। अब हमने ये प्यूरी डाल देनी है टमाटर, प्याज, काजू की जो बनाई थी वो, और इसको भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि जो ऑयल है, जो हमने घी डाला है इसमें, वो एकदम से आजू-बाजू से छूटने लगे, इसलिए हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाएँ तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के कुक कर देते हैं ताकि ये ऑयल छोड़ दें। तो ये लीजिए, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। अभी आपको ये ग्रेवी थोड़ी-सी पतली लग रही है। ठंडे होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। 1 चम्मच भर के इसमें हम सॉस डाल देते हैं। इससे हमारी ग्रेवी का और भी ज़्यादा अच्छा कलर भी आएगा और इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा। हल्का-सा मीठापन जो होता है मलाई कोफ्ते में वो आ जाएगा। अब हमने इसमें डाल दिया है घर की मलाई, डाली है आधा कप भर के। आप चाहें तो अमूल की जो क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने सारी चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल किया है कि जो घर में ही मिल जाए। तो हमने इसमें मलाई डाल दी है। ये देखिए अच्छी तरीके से ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो मलाई तो नॉर्मली सभी के यहाँ मिल जाती है, दूध के ऊपर बनती है, तो आप निकाल के रख लें फ्रिज में और जब भी कोफ्ते बनाएँ और उसका इस्तेमाल करें। तो कोफ्ते हमारी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको गार्निश कर लेते हैं। कोफ्ते हमें पहले से ग्रेवी में डाल के नहीं रखना है, नहीं तो ये घुल जाएँगे। इसलिए हमें जब खाएँ आप कोफ्ते तभी इनके ऊपर ग्रेवी सर्व करें, इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारे मलाई कोफ्ते कहिए या फिर पनीर कोफ्ता कहिए, रेडी हो चुके हैं बिल्कुल खाने के लिए। आप जिससे भी खाना चाहें, रोटी, पूड़ी, पराठा या फिर नान के साथ, आपकी मर्ज़ी है। पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही टेस्टी हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।